पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का स्टाइलिश स्टार अमेरिकन स्टार अल्लू अर्जुन के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? पुष्पा 3 मेरा भाई, एक्साइटमेंट लेवल्स एट इट्स पीक। अल्लू अर्जुन ने बहुत सारी एक्साइटिंग चीज जो है पुष्पा 2 के बारे में कही है, उसके बारे में आज विस्तार में डिस्कस करेंगे सारी चीजें आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बर्लिनेल 2024 यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बर्लिनेल में कल यहाँ पर अल्लू अर्जुन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल रखते हैं क्योंकि इसका नाम जो है काफी टंग ट्विस्टिंग है, बर्लिनेल। ओके, तो इंडिया's प्राइड ऑन द ग्लोबल स्टेज, अल्लू अर्जुन शाइन्स एंड रिप्रेजेंट्स द नेशन एट बर्लिनेल 2024, captivating audiences worldwide with his unparalleled charisma and talent. Allu Arjun sets the Berlinale Anglo with his magnetic presence. कल गाइज यहाँ पर एनएफडीसी ने यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटरेक्शन जो हुआ है यहाँ पर नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर एंड पॉपुलर स्टार अल्लू अर्जुन का, उसके बारे में विस्तार से बताया है। ही स्पोक अबाउट द ब्यूटी and the uniqueness of Indian cinema and expressed his pride in representing India at the Berlinale. कल अल्लू अर्जुन जो है वहां पर पहुंचे फेस्टिवल में, and for the Telugu film industry this has been a really proud moment. RRR ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ऑस्कर्स पे। कॉमिक कॉन में मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे इंडिया से कोई फिल्म जाकर वहां पर उस फोरम पे उस डाइस को शेयर करेगी। एंड प्रभास ने काल्की ले गया वहां पर। देयर वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, देयर वाज कमल हसन, दागुबत्ती राणा, एवरीबडी, एंड अब अल्लू अर्जुन एट द बर्लिनेल। तो दीज गाइज आर क्रिएटिंग रिपल्स on the world platform for Indian films, which is really huge achievement. And अब guys यहाँ पर अल्लू अर्जुन ने बहुत विस्तार से बात की है। तो if you are a Pushpa fan, be hell excited क्योंकि this is gonna be crazy. You will definitely expect Pushpa 3. तो अल्लू अर्जुन ने कहा है कि हम पुष्पा को एक फ्रेंचाइजी बनाएंगे। पुष्पा किस तरह की आग थी, किस तरह की जलजला थी, आप सभी लोगों को पता है। स्पेशली इसका हिंदी वर्जन 50% की ऑक्यूपेंसी में भी 100 करोड़ के ऊपर कलेक्शन हिंदी नेट में किया था। इतना ही नहीं, ये इकलौती फिल्म थी जो अमेज़न पे रिलीज होने के बावजूद भी थिएटर्स में हाउसफुल चल रही थी। इसके डायलॉग, इसके गाने, चाहे वो आईपीएल हो, फुटबॉल लीग हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स तक ने इसके ऊपर रील्स बनाए हैं। एंड इसका जो डायलॉग था, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या, फायर है, मैं झुकेगा नहीं साला। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका जो क्रेज था वो पूरे विश्व भर में चढ़ चढ़कर बोला था। एंड अल्लू अर्जुन ने कहा है कि हम डेफिनेटली पुष्पा 3 बनाएंगे, हम इसको एक फ्रेंचाइजी में तब्दील करना चाहते हैं। एंड हमारे पास इसको लेकर बहुत सारे एक्साइटिंग आइडियाज हैं। पुष्पा 2 के बारे में उन्होंने कहा है, दिस इज गोना बी अ वेरी डिफरेंट शेड ऑफ पुष्पा। क्योंकि गाइस पुष्पा में आपने देखा किस तरह से वो एक लो एंड ऑफ स्पेक्ट्रम में था, यानी कि उसका कैरेक्टर बस जो है शुरुआती दौर में ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा था। आपने देखा होगा अल्लू अर्जुन का एटीट्यूड, ए बेटा ये मेरा अड्डा, ले ले तगद ले। उस गाने से जो एटीट्यूड चेंज हुआ उसका राइट टू द लास्ट सीन, जहां पर अब वो राजा बन चुका है, उसको एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। पुष्पा 2 में पुष्पा द रूल, यू विल सी द हाईएस्ट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन। तो पुष्पा का ये किरदार है, ये पुष्पा राज का, उसको एक अलग स्केल पर देखोगे इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन। एंड हमने इस फिल्म का कैनवस जो है पहले पार्ट से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है गाइस। यहाँ पर उन्होंने कहा है इस सीक्वल में एक बहुत बड़ा कैनवस होगा। देयर इज अ डिफरेंट डायमेंशन टू दिस कैरेक्टर। एंड पुष्पा द राइज में पुष्पा राज जो है अज्यूम्स डी फैक्टो कंट्रोल ऑफ द सैंडलवुड सिंडिकेट, यानी कि ये जो चंदन की लकड़ियां थी, यानी कि सैंडलवुड थी, उसके माफिया का बेताज बादशाह जो है खुद पुष्पा बन जाएगा। हमने देखा किस तरह से वो नीचे से ऊपर आता है, पूरे के पूरे बिजनेस को कंट्रोल में लेता है। एंड अब वो बेताज बादशाह बन जाएगा। एंड अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल में चल रहा था, यानी कि तेलुगु स्टेट्स में चल रहा था खाली, लेकिन अब ये पूरे देश भर में माफिया चलाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पुष्पा विल गो इंटरनेशनल। तो इस फिल्म में जो क्रेज होने वाला है वो एक अलग लेवल पर होगा। मैंने पहले ही कहा है, पुष्पा 2 का जो इंटरवल सीक्वेंस है इज वन ऑफ द क्रेजिएस्ट सीक्वेंस एवर सीन
इन इंडियन सिनेमा एंड इसका जो गाने डीएसपी ने बनाया है बॉस, लिटरली पार्ट 1 तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। इसके जो गाने होने वाले हैं इट्स गोना बी रियल क्रेजी। या भैया हम बोल रहे हैं, अल्लू अर्जुन नहीं बोल रहा है। नाउ द स्केल विल बी इंटरनेशनल। द फर्स्ट पार्ट पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह यानी कि फहद फासिल रास्ते का कांटा बन जाता है पुष्पा के लिए एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी पार्ट 2 में ये और बढ़ चढ़कर सर चढ़कर बोलेगी, क्योंकि उसने फर्स्ट पार्ट में उसके कपड़े उतार दिए थे, उसको चड्डी में लेकर आ गया था, खुद भी चड्डी में आ गया था। हमने खुद की शादी में चड्डी में चले जाता है पुष्पा राज। वो उसका गम जो है वो फहद फासिल को, उसने उसके ईगो को सीधा हर्ट किया है। नथिंग हैज बीन जीरोड येट। अपकमिंग फिल्म्स के बारे में पूछा, अब क्या आने वाली फिल्में जो है वो क्या क्या होगी। देयर आर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, दोज विल बी ऑन द एपिक स्केल। एक चीज मैं अपने से आपको बता सकता हूँ, संदीप रेड्डी वेंगा जो है उनकी और अल्लू अर्जुन की फिल्में क्रेजी लेवल पर होगी। संदीप भाई ने अल्लू अर्जुन को आइडिया जो है सुना दिया है, भूषण भाई ने ग्रीन लाइट दे दी है पिक्चर को। फिल्म वो जो है डेफिनेटली बनने वाली है, बहुत ही क्रेजी फिल्म है। अल्लू अर्जुन ने भी यहाँ पर उस फिल्म के लिए हाँ बोल दी है। तो गाइस अब देखने लायक ये रहेगा कि स्पिरिट एनिमल पार्क उसके बाद क्या डायनामिक्स रहते हैं, क्योंकि जिस स्पीड संदीप रेड्डी जा रहा है वो इंडस्ट्री का एक बहुत ही बाप लेवल का डायरेक्टर बन चुका है ऑब्वियसली। एंड स्पिरिट एंड एनिमल पार्क के बाद ही विल बी लाइक हियर एंड अल्लू अर्जुन आफ्टर पुष्पा राज एक अलग लीग में चले जाएंगे। तो लेट्स सी वो फिल्म कब होगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है मेरे पास, आई डोंट वांट टू ड्रॉप द स्केल ऑफ पुष्पा। लेकिन अब पुष्पा के स्केल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। एंड अल्लू अर्जुन के इस इंटरव्यू के बाद फैंस हैव गॉन लिटरली क्रेजी, क्योंकि गाइस पुष्पा बॉक्स ऑफिस पे क्या कर सकती है। एग्जीबिशन सेक्टर है ना, मैड प्राइस देने को तैयार है इस फिल्म के लिए। सीरियसली बोल रहा हूँ, जब ये फिल्म लगेगी सारे के सारे सिनेमा घर टूट पड़ेंगे इस फिल्म के ऊपर, याद रखना। एंड लिटरली बोल रहा हूँ 15 अगस्त को अगर ये फिल्म आ रही है तो मेरा सीरियसली बोल रहा हूँ इससे क्लैश करना बहुत ही अनसेंसिबल डिसीजन होगा। दिस फिल्म विल बोलो तोड़ देगा बॉक्स ऑफिस को 2 टुकड़े में, याद रखना ये बात। एंड यस अगर कुछ भी कारणवश फिल्म पोस्टपोन होती है तब ये डेफिनेटली आगे जाएगी। एंड कल ही मैंने आपको कहा था देवरा के एपिसोड में कि देवरा वालों ने जो दशहरे का डेट चुना है 10th का, वो इसीलिए चुना है कि अगर पुष्पा आगे जाती है तो देवरा जो है पीछे आने वाली है। ये आपको अंदर ही खबर बता रहा हूं आप लोगों को। इफ पुष्पा पोस्टपोन्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे, देवरा विल कम ऑन दैट डे। तो किसी भी सूरत में यहाँ पे सिंघम अगेन को फ्री ओपन रिलीज जो है वो नहीं मिलने वाली है। सिंघम विल फेस अ क्लैश अंटिल सिंघम पोस्टपोन्स, जो कि होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ओके गाइस, सो मच का ये एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो भैया ये पुष्पा का एपिसोड था। जितने पुष्पा के फैंस, अल्लू अर्जुन के फैंस है, कृपया करके एपिसोड को लाइक कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला।